अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक और फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसके तहत उन्होंने इंडस्ट्रियल यहाँ पर जो सिटी बनाई है, जो इंडस्ट्रियल जोन बनाया है, जो इस इलाके की किस्मत बदल दी है। आज आपको वो दिखाएंगे। सेवरेज के काम से लेकर यहाँ की इंडस्ट्रीज़ के लिए आसानियाँ पैदा करने से लेकर तमाम वो इकदामात जो किसी भी इंडस्ट्री जोन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वहीं पर सबसे ज़्यादा जो फोकस इनकी तरफ से किया गया कि इस इंडस्ट्रियल जोन में और ओवरऑल भी स्मॉग के हवाले से इकदाम ज़रूर किए जाएँ। तो हमेशा मैं कहती हूँ कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो कहा जाता है कि करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियाँ आबाद, उन बस्तियों से मुराद सिर्फ रेजिडेंशियल साइट्स नहीं है। लाहौर जैसे शहर में जितने प्रॉब्लम्स हैं, जितने सोशल एस्पेक्ट्स हैं लाहौर को बेहतर बनाने के लिए, एक नई आबादी आबाद करना कोई आसान काम नहीं है। उसमें रूडा किस तरह से अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रहा है और किन किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ डायरेक्टर इन्वायरमेंट नादिया जी मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि रूडा का जो स्लोगन है कि करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियाँ आबाद, वो अहले नज़र लोग जो हैं वो सिर्फ टाउन प्लानिंग और रेजिडेंशियल प्लानिंग के ऊपर फोकस्ड नहीं है। वो फ्यूचर किस तरह से सस्टेन करना है, इन्वायरमेंट के हवाले से, पोल्यूशन के हवाले से, इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी बड़ा फोकस नज़र आ रहा है। वो चाहे ग्रीन फॉरेस्ट की बात हो, वो स्मॉग रिलेटेड प्रोग्राम्स की बात हो, और अब तो फिर सीज़न पीक पर आ गया जहाँ हमें इन्वायरमेंट की बड़ी ज़रूरत है बेहतर करने की। बल्कि आप आई हैं तो कोई सनशाइन आया है। देखिए, आज हमारा AQI काफ़ी कम है और लाहौर और दिल्ली का मुकाबला चल रहा है। सो रूडा डिटरमिन्ड है स्मॉग लेवल्स को अपने एरिया के अंदर कंट्रोल करने में भी और प्लांटेशन के अंदर भी, क्योंकि ना सिर्फ हमें इन्फोर्समेंट एक्शंस करने हैं बल्कि हमें प्लांटेशन के ऊपर भी तवज्जो देनी है। सो हमारे पास हमारी तमाम स्कीम्स के अंदर, जितने हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर और डेडिकेटेड जो फॉरेस्ट हैं उनके अंदर भी हमारी प्लांटेशन जारी है। सो जो इन्फोर्समेंट एक्शंस हैं स्मॉग को लेकर, उसमें हमारा इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, हमारा लीगल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंट, ऑल आर इंटीग्रेटेड और एक कंप्लीट स्क्वाड बना हुआ है जिसमें सबकी रिप्रेजेंटेशन है और सब अपना अपना रोल उसके अंदर प्ले करते हैं। डे एंड नाइट हमारे ऑपरेशंस जारी हैं और आपके चैनल के तवज्जो से भी मैं ये कहना चाहूँगी अपने इंडस्ट्रीज़ को भी कि आप प्लीज़ काम करिए। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक साइकिल है, उसको इम्प्रूव भी करें, उसको बढ़ाएं भी, मगर नॉट ऑन एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। आप अपना स्क्रबर भी लगाइए, बिल्कुल, और अपना स्क्रबर जो लगा रखे हैं उनके अंदर ये है कि वो ये कहते हैं कि हमने लगा लिया बस, अब हमें कोई पूछे नहीं, बट दैट शुड बी ऑपरेशनल, दैट शुड बी एक्टिव। जब वो अपनी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उनको ऑल द टाइम उनको एक्टिव रखना होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और ये वो वाली एक एटीट्यूड है जो हमने हेलमेट लाजमी करा दें शहर में तो आपने हेलमेट टैंकी को पहनाया होता है या बाइक के हैंडल को पहनाया होता है और सर पे नहीं रखा होता। तो शोकेस के लिए लोग लगा लेते हैं, ये तमाम फिल्टर प्लांट्स हो गए, स्क्रबर्स हो गए, लेकिन अगर वो ऑपरेशनल नहीं है तो भी आप उस जुर्म में बराबर के बिल्कुल ऐसे। तो आप लोग यहाँ पर किस तरह से इंश्योर करते हैं कि इंडस्ट्रीज़, क्योंकि स्क्रबर्स तो मोस्टली जो इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ उन्होंने लगाए। अच्छा, इंटरेस्टिंगली स्क्रबर्स लगे हुए हैं। हाँ। और चलाते नहीं। मुझे याद है लास्ट टाइम आपने बताया था कि सबसे फर्स्ट चीज़ जिसके ऊपर बहुत फोकस्ड है रूडा, वो ये है कि आपकी इंडस्ट्री में स्क्रबर लगे। आपको स्क्रबर लगे हुए नजर आएंगे बट चलाते नहीं हैं, उसकी वजह से एमिशंस हैं और एमिशंस पे भी लीगल एक्शंस होते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं जी। और आज आप यहाँ पर इस चेकिंग के लिए भी हमारे साथ चलेंगी कि कौन सी इंडस्ट्री जो है वो उसके बिल्कुल आपको दिखाते हैं कितनी सीलिंग हमने अभी तक की हुई है और मजीद अगर कोई हमें कोई इस तरह का इलीगल एक्शन नजर आता है तो। अच्छा, रूडा के पास ये अथॉरिटी भी है कि वो इंडस्ट्री को सील कर सकती है, फाइन कर सकती है? बिल्कुल है, हमारा एक्ट है, उसके अंदर सेक्शन 24 है जो हमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए पूरी तरह कवर देता है। एंड लॉ एंड ऑर्डर के डिपार्टमेंट्स जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया और बाकी लोग आपको एज आई एम अ फोकल पर्सन फॉर स्मॉग, सो फोकल पर्सन भी अपने पूरी तरह ऑथराइज्ड होता है उन सारी चीज़ों को चेक करने पे और उसको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चलें हम चलते हैं, लाइव एक्शन दिखाते हैं आपको। जिन इंडस्ट्री के चल रहे हैं स्क्रबर्स और जो बेहतर काम कर रहे हैं उनकी तारीफ़ भी होगी, और अगर आप ये जुर्म कर रहे हैं, शहर के माहौल को आलूदा करने में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो आपको दिखाते हैं जी नाज़रीन, हम यहाँ पर रूडा की टीम के साथ एक इंडस्ट्रियल जोन में एक यूनिट है जहाँ पर आए हैं और यहाँ वायलेशंस जो हैं वो पहले से रेकी करके पता कर ली गई थी। और अब आप देखेंगे यहाँ पर कार्बन को जलाया जा रहा है, किस तरह से यहाँ पर पूरे इन्वायरमेंट को ख़राब किया जा रहा है और ऑन द स्पॉट पकड़ा गया है यहाँ पर। मैं मास्क आज नहीं ला सकी, आई हैड नो आइडिया कि इतनी वायलेशन जो हैं वो हमें यहाँ पर नज़र आएंगी और सांस लेना बंद हुआ है यहाँ पर। आप देखें कि इस यूनिट में किस तरह से काम किया जा रहा है और कोई यहाँ फ़िल्टर यूनिट नहीं लगा हुआ
इसीलिए वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। सर ये जो अभी आपने आइडेंटिफाई किया है, इसकी पहले से रखी हुई भी थी या? ये ऑन स्पॉट हम आए हैं, हमने देखा है मौके पे, और ये लोग यानी कि क्या कहते हैं वायलेशन में है जो स्मोक प्रिवेंशन रूल्स हैं। तो ये विदाउट स्क्रबर काम कर रहे थे। ये स्क्रबर इनका इंस्टॉल है, ये उसकी हुड है। तो ये हमने वीडियोस हमने बना ली हैं। तो ये पहले भी साइड पे था और अब ये यानी कि क्या कहते हैं हमने इसको रुकवाया हुआ क्योंकि ये हमें देख के इसको ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे थे और ये अभी तक बंद पड़ा है। अभी तक ये बंद पड़ा है। ये ऑपरेशनल कंडीशन में नहीं है क्योंकि अगर ये चल रहा होता तो इसकी यानी कि स्क्रबर वगैरह की यानी कि आवाज़। बिल्कुल सही। सो मैडम ये जैसे अभी हमने पहले जैसे आप बता रही थी कि रेकी भी की हुई है और अब आके ऑन द स्पॉट भी देखा है कि धुआं निकल रहा था बहुत ज़्यादा, तो अभी दरवाज़ा भी तोड़ा क्योंकि ये लोग दरवाज़ा नहीं खोलते। ये दरवाज़ा ये देख लेते हैं, टीम्स को कैमरास लगे हुए हैं और उसके बाद ये दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। या ये जो दीवारें अगर छोटी हों तो ये दीवारें फैला के बाहर निकल जाते हैं कि अंदर कोई भी नहीं है और वो भट्टी चलती रहती है, सो दैट कि टीम्स वापस चली जाएं। सो ये एक इनकी रूटीन एक्टिविटी है और अभी आप देख सकती हैं कि ये उनकी वो चालू है और ये ऊपर से ये वही बात है, आप देख रही हैं कि लगा हुआ है स्क्रबर बट दैट्स इनएक्टिव। ठीक है, इमरान भाई ज़रा दिखाएं ये मोटरसाइकिल का वो हेलमेट है जो उन्होंने साइड पे या टैंकी पे रखा हुआ है और उसका इस्तेमाल वो नहीं कर रहे हैं। भट्टी यहाँ पर मुसलसल चल रही है, धुआं छोड़ रही है, इसका मतलब काम हो रहा था। अब सारे मजदूर जो हैं वो रुक गए हैं। बिल्कुल कि जी ऑपरेशन होने लगा है और हमारे खिलाफ आप देख रहे हैं वो कास्टिंग भी हुई है नीचे, तो काम वो चला रहे हैं और काम कर रहे थे अपना। और बड़ा टफ ये काम है, यहाँ काम करने वालों के लिए प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं है, कोई उनके लिए पीपीज नहीं है, कोई पर्सनल इक्विपमेंट नहीं है उनके पास, कोई सेफ्टी की चीज़ नहीं होती। और अगर आप मेरा ख्याल है इनका मेडिकल चेकअप कराएं तो फेफड़े इनके शायद फारिग ही हो गए। बिल्कुल मुसलसल इसके ऊपर काम करना, किसी ने मास्क भी नहीं पहना हुआ। लेबर लॉज की भी एक खिलाफवर्जी करते हैं और माहौलियात के कवानीन की तो खिलाफवर्जी करते हैं। मैं तो कहूँगी कि रूडा को ना थोड़ा सा पुश करना चाहिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी, कि जिस तरह से आप लोग हर रोज़ की बुनियाद पर यहाँ विजिट कर रहे हैं, छापे मार रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। यहाँ कौन है, आप किसी मैनेजर को बुलाएं, उनसे बात करें ज़रा कि क्यों ये बात करें। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम सर। ये स्क्रबर चल नहीं रहा, ये रात हमारा कम फॉल्ट आया, स्क्रबर हमारा चलता है, ये रात हमारी भट्टी में फॉल्ट आ गया। फॉल्ट आने की वजह से ये हमारा सिस्टम चल रहा है और फॉल्ट आने की वजह से ये सारा प्रोसेस इस तरह हुआ। अभी लड़के लगे हुए हैं, जैसे ठीक हो जाता है इंशाल्लाह ताला दोबारा। बात ये है कि आप कह रहे हैं कि फॉल्ट आया हुआ है, आपकी ये फर्नेस ऑपरेशनल है? नहीं, मेरी बात का सुन, मेरी बात जी, ये तो मूवेबल है ना, आप इसको इधर भी कर सकते हैं, इसको इधर भी कर सकते हैं। ढलाई हो रही होगी ना सर, ये भी होना चाहिए। जब ये ढलाई होगी उस टाइम ये बूम एक साइड में होगा और ये जैसे ही दोबारा स्टार्टिंग होगी। चल रहा है इस टाइम सर, इस टाइम तो बंद होगा ना क्योंकि ढलाई हो रही है। ये क्या बात है? जैसे ही ढलाई खत्म होगी दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। अब ये ढलाई खत्म होती है ना, स्विच ऑफ किया भाई किसी ने। जब आपसे आप दरवाज़ा के पिछले भी वीडियोस हैं हमारे, हम देख रहे हैं ये धुआं मुसलसल बाहर आ रहा है, बाहर से खड़े होकर वीडियोस बनाते रहे हैं। 10 मिनट की ढलाई होती है, देखिए 10 मिनट की ढलाई होती है। 1 मिनट मेरी बात सुन ले, आपकी बात सारी वजह है। 10 मिनट ढलाई होगी, 10 मिनट ढलाई के बाद दोबारा ऑपरेशनल हो जाएगा। ये जैसे ही मूव करेंगे हम ये स्टार्टिंग हो जाएगा। पहले क्यों नहीं ऑपरेशनल था सर? ये ढलाई हो रही है सर, कास्टिंग के सर जी मेरे सामने, यानी कि वो इसको ऊपर करने की कोशिश कर रहा था जब हम अंदर इंटर हुए। सर आपने आके इनको प्रेशराइज करेंगे क्योंकि ये लड़के, इनको इस चीज़ का इल्म नहीं है। प्रेशराइज, आप दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे थे। दरवाजे पे कोई होगा तो खोलेगा ना जी। देखिए मैडम, अगर कोई दरवाजे पे होगा तो दरवाज़ा खोलेगा ना। हमें देख के दरवाजा बंद करके एक बंदा अंदर भागा, हम कब से गाड़ी में बाहर खड़े थे। मैं लेकिन उस चीज़ के बारे में मालूमात लेंगे, जब ये ढलाई हो रही है ना इसको हम बंद कर देते क्योंकि ढलाई के टाइम ये मूव नहीं होगा। वो मुझे शख्स नज़र नहीं आ रहा जिसने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और अंदर भाग गया, वो मुझे भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। बस वो डर गया ना, इतने हमले डर गया, कोई गलत काम कर रहे हो तो प्रेशराइज हो गया। उसने कहा पता नहीं क्या हो गया, क्या हो जाएगा, मालिक मुझे क्या कहेंगे। लेकिन जब ये मैडम ढलाई होगी ना उस टाइम 10-15 नहीं एज ए GMO में, जब ये होगा 10 मिनट बंद होगा, उसके बाद जैसे ही एनवायरमेंटल अप्रूवल हुआ है। जी मैडम, जी मैडम, वो चौधरी साहब से बात करेंगे। चौधरी साहब से बात करेंगे, जो मंगवा लें। और आपको हम दिखाते हैं नाज़रीन, यहाँ पर ये मेरे बैकग्राउंड पे जहाँ हम खड़े हैं, थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा सर, थोड़ा सा साइड पर हो जाइएगा, कि ये 2 स्क्रबर लगे हुए हैं जो फ़िल्टर के तौर पर काम करते हैं इस इंडस्ट्री में। और ये सरिये और लोहे के जो पायल्स हैं वो बनाने का काम करते हैं। लेकिन आप ये देखें, यहाँ पर भी एक भट्टी है जहाँ पर वो पिघलाया जाता है, वहाँ भी वही काम चल रहा है। और स्क्रबर किसी के ऊपर भी नहीं है, ये तो बिल्कुल ही वो फारिग हुआ हुआ है। पीछे आप देखें, ये सारे मज़दूर काम कर रहे हैं और किसी ने कोई
सेफ्टी गैजेट नहीं पहना हुआ, किसी ने यहाँ पर काम करने के लिए कोई SOPs नहीं है जिसको फॉलो किया जा रहा है। बहरहाल दिखाते हैं आपको यहाँ पर क्या कार्रवाई होती है, कितना जुर्माना होता है, किस तरह से इसको डील किया जाता है रूडा की तरफ से। एंड आई थिंक दिस इज़ एन एग्जाम्पल फॉर आवर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट एज वेल कि दे हैव टू बी एक्टिव एंड दे हैव टू वर्क लाइक दिस। और आई एम श्योर बहुत सी जगहों पर ऑलरेडी काम चल भी रहा है, लेकिन वहीं पर इस तरह के जो ड्रास्टिक इकदाम होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को बेहतर करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और रूडा की ये एफर्ट्स जो हैं वो हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से दे आर कीनली फोकस्ड ऑन लाहौर's इन्वायरमेंट, और रूडा प्रोजेक्ट्स जो इनके अंदर आते हैं उस पर चेक एंड बैलेंस कैसे रखा जाता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जो उस भाई साहब से जो GM है यहाँ पे इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट का जो एक सर्टिफिकेट है वो मैडम ने मांगा, लेकिन मैडम वो प्रोवाइड नहीं करती। जी, वो है ही नहीं उनके पास, वरना अब तक वो आ जाता। और यही इनसे कहा जा रहा है कि जब भी हम कोई सील करते हैं या कहीं पे एमिशन देखते हैं, पहला सवाल हम उनसे यही करते हैं कि एनवायरमेंटल अप्रूवल होना चाहिए। और ये नहीं है कि एनवायरमेंटल अप्रूवल लोग ले नहीं रहे, इंडस्ट्रीज़ ले भी रही हैं। हमारे ऑफिस भी आते हैं, हम उनको सारा तरीकाकार भी बताते हैं, प्रोसीजर भी बताते हैं, और वो इंटरेस्टेड भी हैं। लेकिन कुछ जो रिपीटेड वायलेटर्स हैं वो इसको बिल्कुल लेना नहीं चाहते। बिल्कुल। सो अभी आप देख रही हैं कि ये इनकी वायलेशन हमने देख ली है, और अभी इसको सील करेंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट इनकी कार्रवाई देखी जाएगी। यहाँ से तमाम लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, जितने लेबर यहाँ पर काम कर रही थी उनको बाहर निकाला जा रहा है, और यहाँ ये इस इंडस्ट्री को सील कर दिया जाएगा। और उसके बाद फिर अगला प्रोसेस क्या होता है? फ़ाइन की तरफ जाया जाता है। फ़ाइन की तरफ जब ये आएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, और उसके बाद देखा जाएगा कि फ़ाइन की तरफ ये जा सकते हैं या कोई आगे चीज़ है। कह रहे हैं कि लड़कियों को बाहर निकाल रहे हैं, जो हमारा माल है ना इसको बाहर निकलने दें, उसके बाद आपने जो प्रोसीजर करना है वो करें, लेकिन ऑलरेडी जो हमारा नुकसान हो गया वो हो गया, उसको तो ना होने दें। आपको भी ना साथ देते हैं मैडम, इसको तो ढलाई होने देना, ये जो माल हमारा बन गया इसको तो बनने देना। ये आपने वैसे ही इलीगल बनाया ना। इलीगल नहीं है मैडम, लीगल है। आपके पास अप्रूवल है ही नहीं, एनवायरमेंट की अप्रूवल मांग रहे हैं आप। मैडम ये ढलाई हो जाए उसके बाद हम इसको प्रॉपर इतने धुएं आपको निकालने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं हम, वो बताएं। मैडम देखिए, इजाज़त तो नहीं देंगे। इतने अरसे से आपके साथ हम अवेयरनेस सेशंस भी कर रहे हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं, आपकी एसोसिएशंस के साथ भी काम कर रहे हैं, आप लोग सुन ही नहीं रहे हैं बात। हर चीज़ सुनेंगे, हर चीज़ आपसे दरखास्तें कर रहे हैं। हाँ जी, सारी सूरत हाल देखेंगे इसको, लेकिन आप लोग तो कान धार ही नहीं रहे हैं। आप अपना एनवायरनमेंट डॉक्यूमेंट मंगा लें ना, अभी आपने बताया कि आपके पास है सर्टिफिकेट। मंगवा रहे हैं ना मैडम, इसीलिए मंगवा रहे हैं, आप मंगवा लें, ठीक है। इसको तो ढलाई करने थे, इसको तो ना जाया होने देना मैडम। आप काम रोक देना काम रुक गया तो वो ऑलरेडी नुकसान हो गया वो। अच्छा मैडम, चलें। आप मैडम एक दफ़ा शुरू करना, लीगल डिपार्टमेंट हमारे साथ है, वो ज़्यादा बेहतर बता आप पहले सर्टिफिकेट मंगवा लें। ये देखने नहीं, आप काम मैडम ने कहा कि काम रोक दें, आप प्लीज़ रोक देखें ना, आप रोक। हाँ, उन्होंने कहा काम रोक दें तो आप रोक दें। अच्छा, आप लोग लीगल टीम भी आपके साथ मौजूद होगी? जी, लीगल टीम भी साथ होती है, इन्फोर्समेंट विंग हमारा सारी टीम उनकी होती है, और उसके साथ लीगल टीम भी आती है, हमारा PR डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, सारी कंपोजिशन है टीम की, और हम इंटीग्रेटेड एक्शन जो है यहाँ पे करते हैं। बिल्कुल। ज़ाहिर साहब से भी मैं बात करना चाहूँगी कि हमारा कानून इस हवाले से क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? इस तरह की आप थोड़ा सा साइड पर हो जाइए, आप अपना इन्वायरमेंट सर्टिफिकेट मंगाने पर काम करें, शायद आपकी बचत हो जाए थोड़ी सी। मैडम, जो भी ये हमारी जुरिस्डिक्शन होगी ना अकॉर्डिंग टू लॉ, और हम तो वो अपनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है। और इनके पास अगर कोई प्रूफ है, कोई सर्टिफिकेट है जो इनको दिया हो गवर्नमेंट में, वो दिखाएं हम। अगर होगा तो ठीक है, हम उसके मुताबिक चलेंगे, अगर नहीं होगा तो जो हमारी अकॉर्डिंग टू लॉ कार्रवाई बनेगी वो हम करेंगे। और वो करनी बनती भी है, क्योंकि बात सही है। अगर आप अपनी स्टोरी को बैक करना चाह रहे हैं, आप बताना चाह रहे हैं कि जी अभी हम उतार रहे थे वो उसको इसलिए बंद किया हुआ स्क्रबर, तो फिर आप इन्वायरमेंट सर्टिफिकेट। असल में मैडम, ये जो पहले की इंडस्ट्री बनी हुई है, रूडा ने इनको ओन किया है। जो हमने कहा कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है वो एज इट इज़ रहे, मगर कुछ SOPs उनको फिर भी फॉलो करने हैं। अगर कैमरामैन आपका दिखा सके इस फैक्ट्री की हालत, सो आप देख सकते हैं कि एक इंसान के लिए यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल है, कि ना जो जहाँ पे उसको कोई वेंटिलेशन मिल रही है, ना उसको सनलाइट मिल रहा है, ना कुछ और मिल रहा है। इवन इस धुएं के अंदर वो काम कर रहा है, बगैर अपने किसी भी गैजेट या किसी भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बगैर वो काम कर रहा है। सो ये तो एक लेआउट प्लान ही अपना, क्योंकि इन्वायरमेंटल अप्रूवल क्या है, वो ये है कि उसके अंदर सारी चीज़ें सेगमेंट वाइज उसके अंदर शामिल की जाती हैं कि ये ऑपरेशन करेगी इंडस्ट्री, लेकिन किस तरह से करेगी वो उसके अंदर शामिल किया जाता है। बिल्कुल सही। और अगर इनके पास ये नहीं है तो इसका मतलब वो सारी चीज़ों की ये वायलेशन कर रहे हैं, ये इलीगल एक्शन कर रहे हैं इस वक्त। इनकी शायद ये इंडस्ट्री भी किसी पहले ये कहते हैं कि MCL से, क्योंकि रूडा से पहले MCL था, ये उनकी अप्रूवल भी नहीं है इनको।
ये चीज़ें हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलें जी, आप देखते हैं कि ये सर्टिफिकेट मंगा सकते हैं या नहीं मंगा सकते, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से मज़दूरों को सरों को बाहर निकाल दिया गया है। कोई लेबर यहाँ पर काम नहीं कर रही और टीम अभी भी यहाँ पर मौजूद है ताकि सारी लीगल एक्टिविटीज़ को कवर किया जा सके। आप यकीन करें कि यहाँ खड़े होना मुश्किल हो रहा है। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं आज मास्क लेकर क्यों नहीं आई, और जिसने 12 घंटे 14 घंटे यहाँ पर काम करना है, उस मज़दूर के लिए यहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो किस कदर ख़तरनाक है वो आप और मैं इमेजिन नहीं कर सकते। बहरहाल इस फैक्ट्री को सील किया जा रहा है। उन्होंने जो रिक्वेस्ट की थी कि उनका सामान बच जाए और जो मटेरियल ऑलरेडी इन फर्नेस मौजूद है वो हो जाए, तो वो नहीं जाया जा रहा। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो मटेरियल पड़ा हुआ है, अच्छा यहाँ पर ये जो अभी मेरे पास ये तारें पड़ी हुई है ना, मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये टायर जलाकर उनकी तारें निकाली हैं। टायर जलाना तो वैसे ही ख़तरनाक है और इलीगल भी है अगर आपके पास प्रॉपर अप्रूवल मौजूद नहीं है। मैडम, ये टायर जलाकर तारें बनाएं, ये भी अब आपको पायरोलिसिस प्लांट भी हम आपको विजिट करवाएंगे और ये उसी का ये बाय प्रोडक्ट होता है जिसमें से पायरो ऑयल भी निकलता है, पायरो पाउडर है और ये पायरो वायर डेंजरस काम। जी बिल्कुल बिल्कुल। और फिर इसको यहाँ पे जलाते हैं और इसको फिर रिकास्टिंग में लेके और अगर ये इसके बगैर स्क्रबर के बगैर फिल्टर्स के बगैर, अगर आप ये देखिए कि ये जो प्रोडक्ट भी बना रहे हैं ये इसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है जो ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल का नाम पे देते हैं। ये इसकी क्वालिटी भी कोई इसके ऊपर चेकअप नहीं है, कोई क्वालिटी एश्योरेंस नहीं है इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि जाहिर बात है अप्रूवल है ही नहीं किसी चीज़ की। सो वो जो चीज़ उनके पास आती है वो उसको मेल्ट करते हैं, उसको कास्टिंग में डालते हैं और बस उसको आप देखिए यहाँ पे जो स्क्रैप पड़ा हुआ है हर तरह का, आप दिखा सकते हैं। ये पूरा जो है वो उन्होंने उस फर्नेस में डाला और उसको जला दिया। बहरहाल फैक्ट्री सील कर दी गई है यहाँ पर। अब फर्दर जो भी इस पर कार्रवाई होगी, अगर आपके पास इनके पास एनवायरनमेंट सर्टिफिकेट होगा तो वो अपनी बचत करा लेंगे, वरना ये प्रोसेस जो है वो लंबा चलेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जहां हम इस पूरी इंडस्ट्री जोन में डिफरेंट जगहों को विज़िट कर रहे हैं और आपको साथ साथ दिखा भी रहे हैं, वहीं पर एक रैकी इनकी अपनी चल रही होती है, यहाँ इंडस्ट्री जोन वालों की चल रही होती है। जैसे ही रूडा की गाड़ियाँ एनवायरनमेंट स्क्वाड के साथ अंदर एंटर हुई तो पूरी एक खबर फैल गई कि आप क्या छापा पड़ने वाला है, और जो लोग इलीगल काम कर रहे थे उन्होंने काम बंद कर दिया। लेकिन अभी यहाँ पर हम एक ऐसे यूनिट पर मौजूद हैं जहाँ ये सरिये बनाए जा रहे हैं और ये एक अच्छी एग्जांपल है। इस इंडस्ट्री की अच्छी बात ये है कि यहाँ पर सारे स्क्रबर चल रहे हैं। वो देखें आप, भट्टी है, कोई काला धुआं बाहर नहीं आ रहा, कोई स्मेल नहीं है, यहाँ पर साफ़ सुथराई भी आपको नज़र आ रही है और बड़े तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। मशीनरी यहाँ भी लगी हुई है, फर्नेस यहाँ भी लगी हुई है, लेकिन पूरा प्रॉपर्ली उनका जो यूनिट है, फ़िल्टर है जो एयर क्लीन करता है, जिसको स्क्रबर कहा जाता है एक टिपिकल लैंग्वेज में, वो यहाँ चल रहा है टेक्निकल लैंग्वेज में, और हम टिपिकल लैंग्वेज में कहते हैं जी फ़िल्टर लगा दिया, अब हवा के अंदर जो आलूदगी जाएगी उसको साफ़ करके भेजा जाएगा, फेंका जाएगा। सो डायरेक्टर साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी मैडम, अभी मैं जैसे जिक्र कर रही थी कि ये यूनिट जो है उस वाले जो अभी हमने सील किया जी ब्रेक में देखा, उससे बहुत कंपैरेटिवली बहुत साफ़ सुथरा भी, बहुत साफ़ सुथरा और धुआं नहीं जी। ये अभी आई है इनकी वापस लेबर, इनका 1 घंटे की ब्रेक होती है यूली इंडस्ट्रीज़ के अंदर और इनका स्क्रबर लगा हुआ है। अभी हम चेक करते हैं क्योंकि लेबर भी वापस आई है और ऑपरेशन इन्होंने अभी शुरू किया है, तो अभी हम देखते हैं कि इनका स्क्रबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आपके साथ ही हम इसको देखेंगे। फर्नेस अभी चल रही है जी, ये चलना शुरू हो गई है, धुआं एकदम से आता है जी, वो स्क्रबर लगा हुआ है, वो उसकी चिमनी है, तो वो अभी हम नोटिस करेंगे कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा, नहीं इसका ऑपरेशन अभी हम चेक कर रहे हैं। अच्छा, वैसे ओवरऑल अगर आप देखें तो ये वो जगह है जहाँ पर सरिये बनाए जाते हैं जी जी। यहाँ भी टायर जलते हैं क्या? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे टायर नहीं चलते, टायरों की वो पायरोलिसिस प्लांट्स हैं, उधर भी आपको लेके जाते हैं अभी। लेकिन अभी आप अगर इसकी स्कीम देख सकें पूरी इंडस्ट्री की, तो उस इंडस्ट्री से काफ़ी बेहतर है प्लेसमेंट ऑफ मटेरियल, और लेकिन फिर भी सेफ्टी हैज़र्ड मौजूद है कि यहाँ पे अगर कोई पैदल आ रहा है तो उसके पाँव में ये चुभ सकता है। सो ये चीज़ें हर जगह, हर फैक्ट्री के अंदर ज़रूरत है कि सेफ्टी हैज़र्ड्स को वो ड्रेस करें, और लेबर जो जितनी सामने आपको नज़र आ रही है, इनके लिए कोई सेफ्टी गैजेट्स और जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं वो इनके साथ जी, वो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। अलार्मिंग है, आप सोचिए। तो लेबर डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो इंडस्ट्री को देख के, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट इनको चेक भी करते हैं, लेकिन मजीद चेकिंग की भी जरूरत है। लेबर डिपार्टमेंट को उठाने की ज़रूरत है, उनको जगाने की ज़रूरत है कि देखें ये हालात हैं। मेरे साथ मैं आपको मज़दूरों की हालात दिखाती हूँ कि किस तरह से यहाँ पर ये लोग पूरे कार्बन के अंदर ढके हुए विदाउट एनी सेफ्टी यहाँ पर काम कर रहे हैं। कोई हेलमेट नहीं है यहाँ पर, कोई मास्क नहीं है यहाँ पर, कोई ऐसी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होती है किसी भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए वो इनके पास मौजूद नहीं है। अंडर एज बच्चे यहाँ पर काम कर रहे हैं।
खुदा का नाम है, चाहे लेबर डिपार्टमेंट, हमारा लेबर डिपार्टमेंट, हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जिसके अंडर भी ये आता है, खुदारा इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। हम शो रूडा की ये अमेजिंग एफर्ट्स दिखाना चाह रहे हैं कि एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए रूडा किस तरह से एक्टिवली काम कर रहा है। वहीं पर हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की नेग्लिजेंसेस भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं कि वो इस चीज़ के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे। वाई आर दे फोकस्ड ऑन देयर ओन वर्क, ताकि तमाम चीज़ों को बेहतर बनाया जा सके। मैं जब से कोई 2-3 घंटे हो गए हम इस पूरे इंडस्ट्री जोन में फिर रहे हैं और मुख्तलिफ वायलेशंस के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे हैं, कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन वहीं पर मैं बड़ा सरप्राइज्ड हुई हूँ। मुझे लगता है कि रूडा की इन्वायरमेंट टीम को एज अ मॉडल टीम कंसीडर करते हुए हमारा इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट शायद मज़ीद एक्टिव हो जाए, कि वो भी नज़र आए कहीं पर छापे मारते हुए, कहीं पर बाकायदा कार्रवाई करते हुए। और स्मॉग जो अब पीक पर जाना शुरू हो जाएगी, आज थोड़ा सा लाहौर का AQ लेवल बेहतर है, लेकिन स्मॉग जो कि पीक पर जाना शुरू हो जाएगी तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट सारा साल सिर्फ प्लानिंग करता रहता है और जिस वक्त एक्शन का टाइम आता है उनके एक्शन का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि स्मॉग और लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में टॉप पर नज़र आ रहा होता है। हर एक को एफर्ट पुट करना होगी, वो चाहे रूडा के बायलॉज के मुताबिक, उनके एक्ट के मुताबिक इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना हो, वो या पूरे शहर में जो आलूदगी है, जो आलूदगी फैलाने वाले यूनिट्स हैं, वो इंडस्ट्री साइड है, वो गाड़ियाँ हैं, हर डिपार्टमेंट को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। और इस तरह से अगर आप एक्टिव होकर इन फील्ड नज़र आएंगे और हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा फोकस करके बेहतर करेंगे, तभी लाहौर का एनवायरनमेंट बेहतर हो सकता है। और अगर आपने वही मैंने जैसे कहा कि मॉडल टीम करार देना है, तो रूडा की एनवायरनमेंट टीम को मॉडल टीम करार देंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले इन्होंने इसको स्क्रबर को ऑन करने के लिए कहा था कि देखें जी ये एक्चुअली एक्टिव है या नहीं है। तो सर क्या आपकी फाइंडिंग्स हैं कि ये हम इस इंडस्ट्री में आए थे, हमने देखा है इस इंडस्ट्री में और इन वर्कर से भी पूछा है, स्क्रबर इनका कोई ऑपरेशनल नहीं है और ये विदाउट स्क्रबर यानी कि ये काम कर रहे हैं। तो ये जो फर्नेस के ऊपर कवर है इसी का यानी कि पार्ट है, धुएं को बाहर निकालने के लिए जो प्रॉपर स्क्रबर होता है वो यानी कि कोई नहीं इंस्टॉल। मतलब अगर ये लगा भी हुआ है और कंट्रोल धुआं हमें नज़र आ भी रहा है, बट ये प्रॉपर फीडिंग नहीं हो रही कोयले की, जिस वजह से हमें ये कम नज़र आ रहा है धुआं। लेकिन अगर जब फीडिंग कोयले की ज़्यादा होगी, ये कोयले पे चलने वाली भट्टी है, तो फिर ये धुआं भी ज़्यादा होगा और काला होगा। तो आप इनके खिलाफ क्या, हम इनको यानी कि जो वायलेशन में है और हम इनको एज़ पर जो हमारे रूल्स हैं उसके ऊपर ट्रीट करेंगे, उसके ऊपर ट्रीट करेंगे। अच्छा जी, स्क्रबर चलाने के बाद जो प्रॉपर काम करता है जिस तरह से और प्रॉपरली इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्क्रबर चलना चाहिए, वहाँ पर वो वायलेशन नज़र आ रही है। यानी कि ये इतनी मेजरमेंट्स लेने के बावजूद अगर आपका प्रॉपरली ऑपरेशनल नहीं है स्क्रबर, तो भी सील कर दिया जाएगा। मैडम, हम समझ रहे थे, मैं ये समझ रही थी क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट से ताल्लुक नहीं है, आपने तो प्रॉपर SOPs को फॉलो किया है कि शायद ये बेहतर एग्जाम्पल जी, लेकिन स्क्रबर चलने के बाद इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। यस, इसीलिए हम वेट कर रहे थे कि अभी ये लेबर लंच सर्विस से वापस आई है तो हम देख सकें कि वो चला रहे हैं या नहीं चला रहे। सो वो ठीक नहीं है और अभी उसको ठीक करवाएंगे, तब तक सील रहेगा। ये इस यूनिट को भी सील किया जा रहा है और यहाँ से सारी लेबर को बाहर निकाला जा रहा है। आप देखें कि बस आज छुट्टी है, आज कोई काम नहीं होगा और पूरे यूनिट को सील कर दिया जाएगा। अच्छा, अब आप देखें, शुरू में जब हम यहाँ पर आए थे तो हमें ये लग रहा था कि ये जो है ना वो किस तरह से धुआं नहीं छोड़ रहा है, तो वो क्योंकि लंच ब्रेक में गए हुए थे एंड रिसेंटली अभी स्टार्ट हुई थी, इस वजह से यहाँ पर धुआं नहीं निकल रहा था। लेकिन जैसे जैसे ये चलना शुरू हुआ था तो यहाँ पर जो है वो आप देखें कि धुआं निकलना शुरू हो गया और उसकी एक स्मेल जो है वो भी नज़र आना शुरू हो गई। पूरा कार्बन नीचे पड़ा हुआ है। ये इतना डेंजरस काम है, जो लोग यहाँ काम करते हैं बड़ी हिम्मत है उनकी यहाँ पर काम करने की। लेकिन आप देखें पीछे ये फर्नेस से अब यहाँ पे मुझे हल्की आंच पर अगर मैं कहूँ, क्योंकि ये स्टार्ट होना शुरू हुआ तो धुआं नज़र आना शुरू हो गया था। तो यहाँ से सब पुलिस डिपार्टमेंट भी मौजूद है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट भी मौजूद है, जो यहाँ से तमाम टीम्स को बाहर निकाल रहा है और यहाँ से बाहर निकालने के बाद इसको भी उस यूनिट की तरह सील कर दिया जाएगा। ज़ीरो टॉलरेंस दिखाई जा रही है जी एनवायरनमेंट टीम रूडा की तरफ से। और रूडा जो है वो बड़ा फोकस्ड है कि हमने अपनी तमाम जगह, अपनी तमाम एरिया को, अपनी तमाम जोन्स को एनवायरनमेंट फ्रेंडली रखना है और जो उस SOP को फॉलो नहीं करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये कार्रवाई जो है वो माहौल दोस्त है। ये कार्रवाई माहौल दोस्त इस तरह से है कि जब आप इंडस्ट्रीज़ को सील कर देंगे, इन इंडस्ट्रीज़
उसको फाइन करेंगे और फिर मेक श्योर करेंगे कि एनवायरनमेंट बायलॉज को फॉलो करें, तो उससे बेहतरी आएगी। उसके ज़ीरो टॉलरेंस जब आप दिखाएंगे, मुझे अभी तक यहाँ पर किसी ने ये नहीं कहा कि रूडा की टीम आके पैसे ले जाती है, किसी ने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, सब डर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री बंद करके भाग रहे हैं। ये डर होना चाहिए, ये डर इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट का भी होना चाहिए, जो हमारी बाकी जगहों को मेक श्योर करता है कि वो भी काम करें। लेकिन बहरहाल आई रियली अप्रिशिएट दीज एफर्ट्स कि हमारे माहौल को बेहतर करने के लिए किस तरह से रूडा की ये इन्वायरमेंट टीम जो है वो अपना काम कर रही है। नाज़रीन, उस यूनिट को सील करने के बाद आपने देखा हम किस रास्ते से, ये एक बड़ा ही कोई हिडन स्पॉट है जहाँ पर हम पहुँचे हैं, और क्यों इतना अंदर कॉर्नर में ये यूनिट बनाया गया, तो डेफिनेटली कुछ इलीगल हो रहा था यहाँ पर। एंड इट्स ऑलरेडी सील्ड बाय रूडा, जो हमने देखा है बाय सील स्टैंप लगी हुई है। मैडम, ये जो यूनिट है जहाँ पर हम अब आए हैं, पूरा एक कूड़े का पहाड़ और सफ़र तय करके, तो लोगों ने बड़ा छुप के एक जगह चूज़ कर ली कि हम जिसकी आड़ में कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। ये कब से हुआ था, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी बताइएगा ताकि हम यहाँ आ जाते हैं, हमें बैकग्राउंड में नज़र भी आए कि यहाँ पे एक्चुअली काम हो क्या रहा था। अगर कैमरा आपका दिखा सकता है, ये पायरोलिसिस प्लांट्स हैं जो कि EPA के कवानीन के मुताबिक बैंड है, पंजाब में ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। और जो लाहौर की फ़िज़ा है वो इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती, और ये जितने पूरा साल आप इस पे काम नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह से पायरो ऑयल है, पायरो पाउडर है, और वो प्रोहिबिटेड फ्यूल कहलाते हैं, उनका इस्तेमाल भी ममनू है। अच्छा, वो प्रोहिबिटेड फ्यूल हो गया, उसके साथ ये हमने सील किया था, आपको पता चल रहा है ये टूटा हुआ है दरमियान वाला, ये कोई अजीम कसूरी साहब हैं, ये उनकी मिल्कियत में था, और उसमें कोई ठेकेदार भी शामिल हो जाता है या जैसे भी कुछ और हो जाता है। बट इसका ऑपरेशन हमने देखना है कि सस्पेंडेड है। रूडा इनको रजिस्ट्रेशन भी नहीं इनकी कर रहा, और ये रूडा इस्टेब्लिश होने से बहुत पहले से ये चल रहे हैं यहाँ पे, और ये सारा आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक हिडन सी स्पेस है। ये आपको कैसे पता लगा इस खुफिया यूनिट का? क्योंकि इन्फोर्समेंट टीम है, बच्चे जो हैं वो टीम्स घूमती हैं, ED इन्फोर्समेंट, ED बिल्डिंग कंट्रोल जो हैं उनकी पूरी टीम्स हैं, जिस तरह से वो डिवाइड हुई हुई हैं, और वो कमर्शियल ऑपरेशन भी करते हैं और वो एनवायरनमेंट के हमारे साथ भी ऑपरेशन करते हैं। तो टीम्स वो रेकी करती हैं, फिर जब मैं साइट पे आती हूँ मैं भी उनकी रेकी करती हूँ और सारा उनको देखते हैं। तो उस सिलसिले में हमने पहले जो ऑपरेशन किया वो इनका डिमोलिश का था। अच्छा। क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर्स थे कि ये डिमोलिश कर दिए जाएं, तो ये डिमोलिश हुआ। उसके बाद क्योंकि ये 2 ऑपरेशनल थे उस वक्त और ये गर्म थे, सो इनको नहीं तोड़ा जा सका। अब ये हमने परसों ऑपरेशन किया इसका और इसको सील किया है, और अब इसको फर्दर डिमोलिश करेंगे अगर ये इसको रिमूव नहीं करेंगे तो। क्योंकि ये CM साहिबा की तरफ से, सीनियर मिनिस्टर की तरफ से, एनवायरनमेंट की तरफ से, और हमारे CO साहब की तरफ से ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि इनकी कोई जगह नहीं है रूडा के अंदर, ये बिल्कुल ऑपरेशनल नहीं हो सकते, इनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती, और एनवायरनमेंट के ऊपर और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी। आपको मैं एक दफ़ा दिखाऊँ, जैसे मैडम ने अभी बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि हमने 2-3 यूनिट्स आपको दिखाए जो कि रूडा के अंदर रजिस्टर्ड हैं, उनके अंदर फिल्टर प्लांट, स्क्रबर लगे हुए हैं, लेकिन ऑपरेशनल नहीं है। ये एक ऐसा यूनिट है जो बड़ी खुफिया जगह पर बहुत अंदर आकर, अभी आप ये साथ वाली विंडो में फुटेज भी देखिए जहाँ से हम गुजर कर आए हैं इसको ढूंढने के लिए, इसको देखने के लिए, और फिर यहाँ बाहर ऑलरेडी ये सील्ड था। और मैं जितना आगे जा रही हूँ ना, मेरे प्रोड्यूसर साहब कहने करीब जाके दिखाओ, मुझे सांस नहीं आ रहा, आवाज़, हवा, नाक जो है वो बंद हो रही है। ये नीचे आप देखें, ये पूरी कार्बन पड़ी हुई है। ये कार्बन जो है वो टायर जलाकर जो है वो हासिल की जाती है, और ये पूरी बोरियां जो इसकी पड़ी हुई है ना, ये इसकी हैं, जो कि ये देखें, ये सूरत हाल है, और ये बैंड है, ये इलीगल है। पाकिस्तान में, लाहौर में आप इसके इस तमाम प्रोसीजर को नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद लोग इलीगल काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, सस्ता पड़ता है, तो उन्होंने कहा चलो जी हम काम करा देते हैं। बहरहाल रूडा की ये एफ़र्ट्स कि एक बड़े ही कूड़े के पहाड़ों के अंदर से घुसकर इस हिडन जगह को ना सिर्फ आइडेंटिफाई करना, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना और इनको हाईलाइट करना फॉर फर्दर एक्शंस के किस तरह से इसको सील ही रखा जाएगा, और अगर ये अपने तमाम इन चीज़ों को कवर अप नहीं करते हैं और उसको वाइंड अप नहीं करते हैं तो फिर मज़ीद फर्दर एक्शन जो हैं वो लिए जाएंगे। लाहौर के इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की इन्वायरमेंट टीम जो है वो अपना बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है, और ये एक्शंस जो हैं वो सिर्फ हमारी टीम ही के साथ नहीं बल्कि हफ़्ते में 3 से 4 दिन मुसलसल
ख़ास तौर पर अक्टूबर है, स्मॉग का सीज़न है, तो ये चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहती हूँ कि इन एफ़र्ट्स को 4 चांद लग जाएंगे अगर हमारा पूरे का पूरा लाहौर का जो स्क्वाड है, इन्वायरमेंट स्क्वाड है, इनको हमें टीम है, वो इस तरह से काम करना शुरू कर दे। क्योंकि हमने अपने इन्वायरमेंट के लिए काम करना है, तो उसमें वो चाहे रूडा की टीम है, वो चाहे इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की टीम है, वो चाहे सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीम है, इट्स ऑल अंडर वन गवर्नमेंट। सो आई थिंक एक टीम को, जो मैं मेरे साथ यहाँ आज मौजूद रही, पूरे 3-4 घंटे से हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर आप मॉडल टीम करार दे देंगे ना तो बाकी भी ठीक हो जाएंगे। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।